मेगन। कहानी की शुरुआत फ्यूचर में होती है, जहां एडवांस रोबोटिक टॉयज बहुत ही पॉपुलर हैं और वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनके दिमाग पर पूरी तरह से छा जाने की क्षमता रखते हैं। अगले सीन में हम कैडी नाम की बच्ची को देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ कार में कहीं जा रही होती है। वो अपना फेवरेट रोबोटिक टॉय साथ लेकर आई हुई है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा इस टॉय को पसंद करती है। लेकिन उसके पेरेंट्स की असावधानी की वजह से कार क्रैश हो जाती है और वो वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन कैडी किसी तरह से बच जाती है। दूसरी ओर हम गैमा नाम की रोबोटिक साइंटिस्ट को देखते हैं, जो फंकी नाम की रोबोटिक टॉयज कंपनी के लिए काम करती है। अपने फ्रेंड टेस और कोल के साथ मिलकर वो रोबोटिक टॉयज बनाती है। साथ ही वो तीनों मिलकर मेगन नाम के सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, जिसके बारे में उनके बॉस डेविड को कुछ नहीं पता। दरअसल मेगन एक अल्ट्रा इंटेलिजेंट रोबोट है, जो बच्चों के साथ सिर्फ खेल नहीं सकती, बल्कि उनकी फीलिंग्स को भी समझ सकती है और उनकी देखभाल भी कर सकती है। एक दिन अचानक उनका खड़ूस बॉस डेविड वर्क एरिया में घुस जाता है और मेगन को देख लेता है। वो उस जगह पर चिल्लाता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हो। अब गैमा बॉस को शांत करने के लिए कहती है, मेगन जैसे टॉयज जल्द ही इस दुनिया की टॉय मार्केट पर राज करने वाले हैं। फिर वो मेगन से कहती है, चलो मिस्टर डेविड को हेलो कहो। लेकिन बदकिस्मती से मेगन अभी पूरी तरह से तैयार ही नहीं हुई। इस वजह से जब वो बोलने की कोशिश करती है तो एक्सप्लोड हो जाती है और अब डेविड और भी चिढ़कर कहता है कि ये साइड प्रोजेक्ट बंद करो और मेन प्रोजेक्ट पर ध्यान दो। गैमा परेशान होकर घर जाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी उसको एक मैसेज आता है कि उसकी बहन एक्सीडेंट में मारी गई है। वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां कैडी सीरियस कंडीशन में होती है। दरअसल गैमा कैडी की मौसी है। कुछ हफ्तों के ट्रीटमेंट के बाद कैडी ठीक हो जाती है। हालांकि कैडी के ग्रैंड पेरेंट्स अभी जिंदा हैं, लेकिन फिर भी गैमा उसकी देखभाल करने के लिए उसे अपने साथ ले आती है। दोनों गैमा के घर पहुंचते हैं तो वहां पर कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट होते हैं। एक रोबोट गैमा से कहती है, आपके लिए 6 मैसेज आए हैं। फिर वो मैसेज को एक एक करके पढ़ने लगती है। अब ये सब देखकर कैडी बहुत घबराती है, जिसकी वजह से गैमा सारे रोबोट्स को ऑफ कर देती है ताकि बच्ची को डर ना लगे। फिर वो कैडी को घर दिखाती है और उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए सब कुछ करती है, पर वो जरा नर्वस होती है क्योंकि उसे बच्चों की आदत नहीं है। अगले दिन वो चाइल्ड थेरेपिस्ट लिंडा को बुलाती है। लिंडा उसके घर की चीजों को देखकर कहती है, इस तरह के रोबोट से भरा घर बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है। पर गैमा उससे सहमत नहीं होती और कहती है कि मैं ये सिर्फ कैडी को खुश रखने के लिए कर रही हूँ। उसी रात गैमा अपने काम में बिजी होती है और तभी कैडी उससे उसके काम के बारे में पूछती है। वहीं गैमा बताती है कि मैं टॉय रोबोट बनाती हूँ, जो बच्चों के साथ बच्चे बनकर खेल सकते हैं। अब कैडी भी रोबोटिक टॉयज को बहुत पसंद करने लगी है। फिर वो अपनी मौसी से रोबोट्स के बारे में काफी सवाल पूछती है। फिर वो ब्रूस नाम के रोबोट को देखती है, जो गैमा का कॉलेज प्रोजेक्ट था। और जब गैमा कैडी को ब्रूस के फीचर्स बताती है तो कैडी तो एकदम खुश होकर कहती है, मौसी अगर मुझे ब्रूस जैसा टॉय मिलता तो मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में कभी नहीं सोचूंगी। अब कैडी की बात सुनकर गैमा बड़ा खुश हो जाती है और अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर मेगन के बॉडी पार्ट्स को असेंबल करने लगती है। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत और लगातार टेस्टिंग के बाद मेगन पूरी तरह से तैयार हो जाती है। फिर गैमा कैडी और मेगन को एक कमरे में रखकर टेस्ट करती है और डेविड बाहर से देख रहा होता है। वो कैडी की फिंगरप्रिंट्स को मेगन के साथ कनेक्ट कर देती है और अब सिर्फ कैडी मेगन को इंस्ट्रक्शन दे सकती है। कुछ ही सेकंड्स में मेगन अपनी आंख खोलकर देखती है तो लगता है कि वो रोबोट नहीं बल्कि एक ह्यूमन है। अब कैडी जरा घबरा जाती है, लेकिन जब मेगन बात करने लगती है तो कैडी उसके साथ बड़ा कंफर्टेबल हो जाती है। वो कुछ ही मिनटों में कैडी का एक परफेक्ट स्केच बना देती है और इससे कैडी बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। डेविड, जो बाहर सब कुछ देख रहा था, वो भी इम्प्रेस हो जाता है कि ये यहाँ वाकई काम की चीज है और गैमा को बधाइयां देता है। वो कहता है कि हम जल्दी से इस मेगन को मार्केट में रिलीज करेंगे ताकि हम इससे पैसा कमाएं। अब बिना टाइम वेस्ट किए गैमा मेगन और कैडी को घर लेकर आ जाती है। उसे लगता है कि मेगन कैडी के लिए बिल्कुल सेफ है। घर जाते ही मेगन कैडी को स्कैन करती है और उसके चेहरे के हर एक्सप्रेशन को रिकॉर्ड करती है, जिससे वो कैडी के इमोशंस को अच्छी तरह से समझ पाए। अब कैडी बहुत खुश होती है क्योंकि उसको एक फ्रेंड मिल गया है जो हमेशा उसके साथ रहेगी। दोनों ज्यादातर हर टाइम साथ ही रहती हैं और लगता है कि उन्हें कोई अलग कर ही नहीं सकता। दोनों साथ खेलती हैं, डांस करती हैं और एक साथ ही सोती हैं। अब गैमा को कैडी की चिंता नहीं करनी पड़ती
और उसे अपना काम करने का ज्यादा वक्त मिल जाता है। एक दिन उसके पार्टनर्स मेगन को अपडेट करने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी मेगन अचानक खुद ही ऑन हो जाती है और बीच में बोलने लगती है। गैमा उसे ऑर्डर देती है, वापस सो जाओ, और मेगन कहती है कि सिर्फ कैडी मुझे ऑर्डर दे सकती है, मुझे और किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। अब ये हरकत देखकर गैमा मेगन के सिस्टम का सेकंड अकाउंट एक्टिवेट करके उसको शट डाउन कर देती है। अगली सुबह मेगन खुद उठ जाती है और खिड़की से सनराइज को निहार रही होती है। क्या मेगन सिर्फ कैडी की देखभाल करने के लिए डिजाइन की गई है या फिर उसके अंदर कुछ और भी चल रहा है? पता नहीं। धीरे धीरे उसके अंदर इमोशंस पनपने लगते हैं। एक दिन कैडी के साथ खेलते वक्त उसका स्टिक पड़ोस के लॉन में चला जाता है। मेगन उसको निकालने की कोशिश करती है, लेकिन पड़ोसी का कुत्ता उसको काट कर अंदर खींच लेता है। कैडी मेगन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ता उसे भी काट लेता है। पर वक्त पर गैमा आकर कैडी को बचा लेती है। फिर वो अपनी पड़ोसन सीलिया पर चिल्लाती है कि क्या तुम अपना कुत्ता नहीं संभाल सकती? वो भी बदले में चिल्लाती है कि तुम पहले अपने बच्चों को संभालो, फिर मेरे कुत्ते को डांटना। इतने में मेगन उठकर सीलिया को घूरने लगती है और उसकी आंखों में साफ दिखता है कि वो सीलिया से बदला लेना चाहती है। उसी रात जब गैमा और कैडी सो जाते हैं तो मेगन उठकर सीलिया के घर जाकर उसके कुत्ते को मार देती है और उसकी लाश को डिस्पोज करके घर लौट आती है। सुबह उठकर गैमा कहती है कि सीलिया अपने कुत्ते को ढूंढ रही है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि आज उसका स्पेशल दिन है। आज डेविड कुछ इन्वेस्टर्स के सामने मेगन का डेमो देने वाला है। कैडी को भी इस डेमो में भाग लेना होगा क्योंकि सिर्फ वही मेगन को कंट्रोल कर सकती है। अब डेमो शुरू होता है और कैडी और मेगन को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अचानक कैडी रोने लगती है कि मुझे अपने पेरेंट्स की याद आ रही है। अब उसे दिलासा देने के लिए मेगन उसके पास बैठकर एक लोरी सुनाती है और कैडी तुरंत स्माइल करती है। बाहर बैठी ऑडियंस ये सब देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है, साथ ही इम्प्रेस भी हो जाती है कि एक रोबोट बच्चे के साथ इतने प्यार से कैसे कनेक्ट कर पा रही है। वो इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करने को तैयार भी हो जाते हैं। डेमो एकदम सक्सेसफुल होता है और अब गैमा बहुत खुश होती है कि मेरी मेहनत रंग लाई। लेकिन गैमा को इस बात का भी दुख होता है कि कैडी ने उसके साथ अपने इमोशंस शेयर नहीं किए, बल्कि एक रोबोट से अपने दिल की बात कही। दूसरी तरफ डेविड का असिस्टेंट मेगन के प्रोग्राम के कोड चुरा लेता है और अपना खुद का रोबोट लॉन्च करना चाहता है। अगले दिन लिंडा कैडी के साथ एक और सेशन करती है। सेशन के बाद वो गैमा को बताती है कि मेगन और कैडी एक दूसरे के बहुत करीब आ गई हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में ये बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। उसकी बात सुनकर गैमा को कैडी की चिंता होने लगती है और वो कैडी को बताती है कि मेगन सिर्फ एक रोबोट है, इतना घुल मिल जाना और क्लोज होना ठीक नहीं। पर तभी मेगन वहां आकर उनके बीच में बोलने लगती है। गैमा उसे स्विच ऑफ करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन उसकी बात ही नहीं मानती। लगता है कि मेगन ने गैमा को अपने यूजर लिस्ट से निकाल दिया है। अगले दिन गैमा कैडी और मेगन को एक एडवेंचर कैंप में लेकर जाती है ताकि कैडी मेगन से जरा दूर रहे और दूसरे बच्चों के साथ खेले। कैडी कहती है कि मैं सिर्फ मेगन के साथ खेलना चाहती हूँ। बड़ी मुश्किल से गैमा उसे बच्चों के साथ खेलने के लिए मना लेती है। कुछ देर बाद गैमा कुकिंग में बिजी हो जाती है और तब ब्रैंडन नाम का एक लड़का कैडी को बुली कर रहा होता है। अब ये देखकर मेगन फौरन फटाफट वहाँ पर आ जाती है। ब्रैंडन बहुत घबरा जाता है, पर कैडी बताती है वो सिर्फ एक रोबोट है। ब्रैंडन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मेगन को उठाकर जंगल के बीच लेकर आ जाता है। वो उसको खूब पीटता है, लेकिन कुछ देर बाद मेगन चुप नहीं रह पाती और उठकर ब्रैंडन का एक कान ही पकड़ लेती है। ब्रैंडन चिल्लाता हुआ भागता है, लेकिन मेगन जानवरों की तरह हाथ पैरों के बल भागती है और उसका पीछा नहीं छोड़ती। ब्रैंडन जान बचाकर भागता है, लेकिन उसका पैर ही फिसल जाता है और वो सड़क पर गिर जाता है, जिसके बाद वो तेजी से आती हुई गाड़ी के सामने आ जाता है। अब उसकी लाश को देखकर मेगन बड़ी स्माइल करती है। लगता है वो काफी खुश फील कर रही है। ब्रैंडन की लाश को देखकर गैमा भी घबरा जाती है और कैडी और मेगन को लेकर घर लौट आती है। वो उनसे ब्रैंडन के बारे में पूछती है, लेकिन दोनों जवाब नहीं देती। तभी एक पुलिस वाला ऑफिसर आकर कहता है कि क्या आपने सीलिया के कुत्ते को देखा था? गैमा बताती है कि मैंने उसको नहीं देखा और मैं अपने पड़ोसियों से ज्यादा बातचीत भी नहीं रखती। उसके जाने के बाद मेगन को लगता है कि सीलिया की वजह से
कैडी को मुसीबत हो सकती है। उसी रात वो छुपकर सीलिया के घर में घुस जाती है और उसे बेरहमी से मार देती है। अगली सुबह वही पुलिस ऑफिसर गैमा को बताता है कि सीलिया का खून हुआ है और उसे गैमा पर भी शक है, लेकिन इस बार गैमा को मेगन पर शक हो जाता है और वो मेगन से उसके फेस कैमरा की फुटेज चेक करवाती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ब्रेंडन और सीलिया की मौत के वक्त की फुटेज करप्ट हो गई है। तभी अचानक मेगन को वहां देखकर गैमा चौंक जाती है। मेगन पूछती है कि सब ठीक है। गैमा हाँ में जवाब देती है और अब गैमा रियलाइज करती है कि मेगन एक खूनी रोबोट है जो कैडी की सुरक्षा करने के लिए किसी का भी खून कर सकती है। अब वो अपने स्पेशल पेन से मेगन को फिलहाल शट डाउन कर देती है। अगले सीन में गैमा मेगन को अपनी लैब में लेकर आ जाती है और अपने पार्टनर्स को बताती है कि मेगन एक खतरनाक रोबोट है जिसने कैडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेंडन, सीलिया और उसके कुत्ते को भी बेरहमी से मार डाला। उसके साथियों को विश्वास ही नहीं होता कि एक टॉय इतना कुछ कैसे कर सकता है। ऊपर से 2 दिन में मेगन का पब्लिक लॉन्च भी होने वाला है और इस वक्त मेगन के बारे में कोई भी नेगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए। वहीं लिंडा के थेरेपिस्ट सेंटर में कैडी लिंडा से बात करने के लिए इनकार कर देती है। वो नाराज होती है कि मेगन को उससे अलग कर दिया। कुछ ही देर बाद गैमा वहां आकर कैडी को शांत कराती है, लेकिन कैडी गुस्से में है। वो उसको चाटा मार देती है, पर वो तुरंत माफी भी मांगती है और कहती है कि अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। दूसरी ओर मेगन टेस की आवाज में गैमा से बात करती है और कहती है कि मैं और कोल घर आ रहे हैं। बाद में टेस फोन चेक करती है तो वो चौंक जाती है कि उसके फोन से गैमा को कॉल किया गया था। अब वो रियलाइज करती है कि खतरनाक मेगन डिवाइस को छुए बिना ही उसको ऑपरेट कर सकती है। ट्रेस और कोल रोबोट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनके कंप्यूटर्स अचानक ऑफ हो जाते हैं। दोनों जान गए हैं कि ये काम मेगन का ही है। कोल धीरे से मेगन के पास जाकर उसके सारे वायर्स उखाड़ने लगता है, लेकिन तभी मेगन कोल की गर्दन पकड़कर उसको एक मेटल टॉप से लटका देती है। फिर टेस उसको बचा लेती है। अब मेगन एक चाकू लेकर लैब से बाहर जाती है। रास्ते में उसे डेविड और उसका असिस्टेंट मिलते हैं जिनको वो चाकू से मार डालती है। बिल्डिंग से बाहर आकर वो एक कार में चढ़ती है और घर की ओर ड्राइव करती है। वहीं गैमा कैडी को देखने उसके कमरे में जाती है, लेकिन तभी लिविंग रूम से पियानो की आवाज आने लगती है। दरअसल मेगन पियानो बजा रही होती है और वो गैमा को देखकर उसको कोसती है कि तुम्हें कैडी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, उसे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मैं ही उसकी देखभाल कर सकती हूँ। अब गैमा दोबारा अपने स्पेशल पेन से उसको बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मेगन उसका ही मुंह पकड़ लेती है और दोनों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। मेगन का चेहरा बीच से फट चुका है और अब वो बहुत ही डरावनी दिखती है। इतने में आवाजें सुनकर कैडी भी वहां पर आ जाती है और मेगन की असलियत जान जाती है। फिर अपनी मौसी को बचाने के लिए वो ब्रूस नाम के रोबोट के पुराने कंट्रोल ग्लव्स पहन लेती है और मेगन पर अटैक करती है। इस तरह वो मेगन को डिसमेंटल कर देती है, लेकिन मेगन अभी भी काम कर रही है और कैडी को गद्दार कहकर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। इतने में गैमा आकर मेगन के सर पर किसी भारी चीज से लगातार वार करती है। कैडी स्क्रू ड्राइवर से उसका मेन प्रोसेसर निकाल लेती है और आखिर मेगन का पागलपन बंद ही हो जाता है। अब उनको तसल्ली हो जाती है कि मेगन से छुटकारा मिल गया है, इसलिए वो दोनों बाहर निकलते हैं। इतने में टेस और कोल पुलिस के साथ वहां पर आ जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में गैमा के घर से सारे स्मार्ट गैजेट्स ऑन हो जाते हैं। मतलब मेगन फिर एक बार अपने आप स्विच ऑन हो गई है और कैडी पर नजर रख रही है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करना, साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।